तुम में से किसी ने कॉमर्स लिए क्या भाई, बताओ मुझे। कॉमर्स मीठे लेते हैं भाई साले। तू बोल रहा था ना कि कॉमर्स मीठे लेते हैं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कॉमर्स का जितना नाम खराब हो रखा है उतना ख़राब है नहीं कॉमर्स। हाँ ये सच है कि इंजीनियरिंग जितना हाई लेवल नहीं है कॉमर्स का, पर भाई इतना बुरा भी नहीं है कॉमर्स। इट इज़ अ गुड सब्जेक्ट टू स्टडी। पर पता है नाम ऐसे ख़राब क्यों हो रखा है? क्योंकि कॉमर्स में आती है एक प्रजाति, एक ग्रुप ऑफ पीपल आता है जो सिर्फ कॉमर्स में ही आता है और किसी उसमें नहीं दिखेगा तुम्हें, किसी स्ट्रीम में नहीं दिखेगा वैसे बंदे। ऐसा बंदा जिसको 12वीं के बाद पढ़ाई लिखाई से कोई नाता ही नहीं रखना, पर उसको उसके किसी कज़न भैया ने अपने एक्सपीरियंस से बोला है कि डिग्री के बिना तुझे कहीं इज्जत नहीं मिलेगी समाज में, तो उसको करना है कॉलेज डिग्री के लिए। अब उसने आर्ट्स नहीं ली क्योंकि उसको लग रहा था आर्ट्स में करना होता है आर्ट एंड क्राफ्ट, उसको लग रहा है ड्राइंग करनी होती है आर्ट एंड क्राफ्ट में, आर्ट्स में, तो इसलिए उसने नहीं ली आर्ट्स, ये सोच के कि आर्ट्स में ड्राइंग बनानी पड़ेगी, नहीं होगा, नहीं जाते वहाँ ले ली कॉमर्स, घुस गए, सोच रहे कि टाइम में तो निकालना है, हो जाएगा। ऐसे लोग आ जाते हैं कॉमर्स में, फिर होता है भाई इनके पास ना। तुम कभी बैठना मत एग्ज़ाम में, अगर तुम्हें पता चले ना ऐसा बंदा है ये, जस्ट प्रे भाई कि तुम बैठना तो इसके कहीं भी नज़दीक, क्योंकि बैठ गए ना तो ये तुम्हारे से पूछेगा आंसर। मैंने स्ट्रीम के स्टार्टिंग में बताया था कि पूछना गलत नहीं है, जुनून होता है आंसर पूछने के लिए। जुनूनी लोग जिनमें भूख होती है भाई मार्क्स चाहिए, उन्हें क्वेश्चन के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, उसका मतलब ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं वर्ड, पर फिर भी आजू बाजू देखते हैं भाई, पूछते हैं कि कहीं ना कहीं से ज़रिया मिल जाए कि मेरे को मार्क्स मिल जाए। ये भूख होनी चाहिए, ये गलत नहीं है, इसको माल प्रैक्टिस के अंदर नहीं रखना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। पूछना चाहिए, अच्छी बात ही है, पूछना चाहिए लिमिट में, जो कि बंदा बता सके। ये 3 पेज का आंसर पूछेगा भाई, 3 पेज का आंसर पूछ रहा है, मैंने इसको बताया एक एक वर्ड करके मैंने इसका एक आंसर लिखवा दिया भाई एग्ज़ाम में पूरा बैठ के। उसके चक्कर में मेरा एक आंसर रह गया, मैं पास हो गया पर वो फेल ही हो गया, एक आंसर में कौन पास होता है। तो मैंने ना उसको अगली बार बोला कि देख ऐसे 3 पेज तो कैसे बताऊंगा मैं, तो क्या करना, मैं तेरे को साइड हेडिंग्स बता दूंगा, तेरे को उससे जो भी समझ आता है वो वर्ड से कुछ तो पता होगा ना, जो कुछ भी भर देना, मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं ठीक है भाई, ठीक है। तो मैं उसको एग्ज़ाम में बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स क्वेश्चन है, मैं उसे बता रहा हूँ। पहला पॉइंट एक्सेसिबिलिटी, बहन के लोट कान में डाल लिया क्या कान, ये सुनाई दी, गाली सुनाई दी साले को। ठीक है, अब इसने ये पॉइंट भी सुन लिया बाद में, बहुत टाइम के बाद। अब एक्सेसिबिलिटी की स्पेलिंग पूछ रहा है। साले कल तो तूने 3 पेज लिख लिए थे, आज क्या हो गया? बोलता है नहीं ओए कल थोड़ा आसान था, ये एक्सेसिबिलिटी थोड़ा भारी वर्ड लग रहा है, नहीं समझ आ रहा। स्पेलिंग पूछ रहे भाई, ऐसे लोग होते हैं। और इनमें ना कॉन्फिडेंस है ऐसा कि मानना नहीं है, मानना नहीं है कि मुझे नहीं आता कुछ, मैं फिसड्डी हूँ, नहीं मानना। क्या करते हैं ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, भाई हम कर रहे हैं भाई, कॉमर्स कर रहे हैं, डिग्री BCom कर रहे हैं, कॉमर्स एकदम बढ़िया चल रहा है, बहुत तगड़ा चल रहा है। अकाउंट्स में मेरी गांड फटती है अकाउंट से, पर ठीक है फिर भी कुछ कैसे तो निकाल लेता हूँ। ये आता है अकाउंट्स में ना एक क्वेश्चन होता है फाइनल अकाउंट्स करके, किसी को पता होगा तुम में से, ऐसे कॉलम होता है पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये मुझसे आके पूछता है फाइनल अकाउंट्स के बारे, मुझे नहीं पता था क्या पूछने वाला है, मुझसे आके पूछता है भाई तुझे वो पापा वाला सम आता है? मैं बोल रहा हूँ पापा? किसके पापा? अबे वो पापा वाला सम जिसमें 4 कॉलम होते हैं, दिखाता है मेरे को बुक में। मैं बोला बहन पर्टिकुलर अमाउंट, इसने पापा ऐसे याद कर लिया फॉर्मेट भाई। मैं बोलता हूँ जीनियस तो है भाई तू, इन योर ओन में जीनियस तो है तू। पता है इससे ना क्लास में एक दिन मैम ने खड़ा करा इसको, मैम ने खड़ा करके पूछा, कोई बैंकिंग थियरी का चैप्टर चल रहा था, मैम ने खड़ा करके पूछा व्हाट इज़ शेड्यूल बैंक। मुझे भी नहीं पता। ये खड़ा होता है कॉन्फिडेंस में, खड़ा होता है, कहता है मैम शेड्यूल बैंक इज़ फॉर शेड्यूल कास्ट। पूरी क्लास की गांड फट गई। और जो शेड्यूल कास्ट थे क्लास में वो अलग शौक में है कि ये कौन सा रिजर्वेशन है जो हमें नहीं पता। शेड्यूल बैंक में सिर्फ 30% लोगों को सब पैसा मिलेगा और बाकी सब इक्वालिटी का ज्ञान।
शेड्यूल बैंक मुझे नहीं पता क्या था, उसने बोल दिया था भाई शेड्यूल बैंक इज़ फॉर शेड्यूल कास्ट। अर्पित काला, अर्पित काला, ये क्या स्पैम हो रहा है भाई? अर्पित काला, अर्पित काला, मैं नहीं हूँ काला, और अर्पित अर्पित भी नहीं हूँ मैं। आई होप यू विल गेट पॉपुलर वन डे। थैंक यू आदित्य सिंह वेरी मच, थैंक यू वेरी मच भाई। फीमेल दोस्त को नीचा जेंडर बोल दिया, अब ब्लॉक्ड हूँ। तुमने बहुत गलत किया ये, ठीक है? ऐसे नहीं करते। फीमेल दोस्त को बोल दिया नीचा जेंडर, वो बोलते ही जाके ब्लॉक करना होता है, उनसे ब्लॉक नहीं होना होता है, ठीक है? अगली बार से ध्यान रखना। पॉइंट नहीं है भाई जो तू लिख रहा है शामक। अर्पित काला पॉइंट नहीं है। अर्पित बंदे भिजवा देगा, मुझसे कंपेयर कर रहा है तू।